Hello and welcome to all of you. So, dear friends, today we are going to learn the use of should be and should have. Okay, so हम आज देखने वाले हैं कि should be और should have का यूज़ कैसे करेंगे. ठीक है, so let's get started. सबसे फर्स्ट हम देखेंगे should be का यूज़. ओके, आफ्टर दैट हम देखेंगे should have का यूज़. देखिए, शुड बी का यूज़ हम करेंगे दो तरीके के सेंटेंसेस. पहले तरीके के सेंटेंसेस कैसे होंगे, जैसे अपराधी को जेल में होना चाहिए, उसे ऑफिस में होना चाहिए. ठीक है, तो इनको हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट शुड और फिर बी और फिर अदर वर्ड्स आता है. जैसे अपराधी को जेल में होना चाहिए तो सब्जेक्ट हमारे पास आ गया अपराधी, तो अक्यूज्ड. अब फिर लगाते हैं हम शुड, तो शुड और फिर यूज़ करेंगे हम बी. शुड बी कहाँ होना चाहिए, अदर वर्ड्स इन जेल. कहाँ होना चाहिए, जेल में. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अक्यूज्ड शुड बी इन जेल. राइट. सिमिलर सेंटेंस देखते हैं, ही शुड बी इन द ऑफिस, उसे ऑफिस में होना चाहिए. की शुड बी इन द कार, की इसको जो है कार में होना चाहिए, यानी चाबी कार में होनी चाहिए. द कलर ऑफ दैट मोबाइल शुड बी रेड, उस मोबाइल का कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए. ठीक है, फिर ये जो है ये क्वेश्चन मार्क में बना है, यानी कि इंट्रोगेटिव में बना है, शुड द पेंस कलर बी रेड. ओके, इसमें हम क्वेश्चन मार्क में क्या करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम शुड को आगे लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, शुड द पेंस कलर बी रेड. ओके, अगला भी जो है वो इंट्रोगेटिव में बना है, व्हाट शुड, ये डब्ल्यू एच वर्ड से बना है. ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, हाउ, वैन, वेयर, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड की कैटेगरी में होते हैं, जिनका मीनिंग होता है कब, कैसे, कहाँ, क्या. ठीक है, तो व्हाट का मीनिंग होता है क्या. व्हाट शुड द पनिशमेंट बी. अब देखिए ये बी को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है, तो व्हाट शुड बी द पनिशमेंट बी, पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, फॉर नॉट डूइंग दिस वर्क, इस काम को ना करने की पनिशमेंट क्या होनी चाहिए. ठीक है, तो ये देखा था हमने शुड बी का यूज़. ओके, अब हम देखने वाले हैं दूसरे तरीके के सेंटेंसेस में शुड बी का यूज़ किस तरीके से होता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. यहाँ पे दूसरे तरीके के सेंटेंसेस किस टाइप के होंगे, जैसे यह काम 2 बजे तक पूरा किया जाना चाहिए, भावनाओं को दूसरों के साथ साझा किया जाना चाहिए, और अब मीटिंग खत्म होनी चाहिए. अब देखिए यहाँ पर जो काम कर रहा है वो करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि 2 बजे तक पूरा किया जाना चाहिए मतलब कौन कर रहा है ये नहीं है. भावनाओं को दूसरे के साथ शेयर किया जाना चाहिए, पर कौन भावनाएं शेयर करेगा वो नहीं है, और यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है. तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं सब एज अ सब्जेक्ट, और जब इस तरीके के सेंटेंस ऑब्जेक्ट से बनते हैं तो उन्हें बोला जाता है पैसिव वॉइस. ठीक है, तो हम शुड बी का यूज़ यहाँ पे एज अ पैसिव वॉइस करने वाले हैं. ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल है हमारे पास, यह काम 2 बजे किया जाना चाहिए, और स्ट्रक्चर है हमारे पास, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर शुड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन अदर वर्ड यूज़ करेंगे. तो यह काम, अब यह काम हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो यह काम के लिए हम लिखेंगे दिस वर्क. यह ऑब्जेक्ट हो गया दिस वर्क. ठीक है, शुड बी, तो शुड बी यूज़ किया. अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीट करना, पूरा किया जाना, पूरा करने की थर्ड फॉर्म होती है वो कंप्लीटेड. तो दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय 2 o'clock. ठीक है, 2 बजे तक पूरा किया जाना चाहिए. टिल 2 o'clock भी लिख सकते हैं और बाय 2 o'clock भी लिख सकते हैं. अगला सेंटेंस देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा. भावनाओं को, किसको, भावनाओं को शेयर करना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास फीलिंग्स. द फीलिंग्स शुड बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शेयर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी शेयर्ड. द फीलिंग्स शुड बी शेयर्ड, और दूसरों के साथ. ठीक है, दूसरों के साथ के लिए विद अदर्स. तो सेंटेंस हो जाएगा द फीलिंग्स शुड बी शेयर्ड विद अदर्स. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अब मीटिंग खत्म होनी चाहिए. अब मीटिंग को कौन खत्म कर रहा नहीं है, तो मीटिंग डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, एज सब्जेक्ट यूज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा नाउ मीटिंग. फिर आता है शुड बी, तो शुड बी यूज़ किया, और फिर फिनिश की थर्ड फॉर्म होते है फिनिश. सो नाउ मीटिंग शुड बी फिनिश्ड. ओके, सो अब शुड बी का यूज़ हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं. ठीक है, हम शुड के बाद डायरेक्टली नॉट प्लेस कर देंगे, जैसे ऑब्जेक्ट शुड और शुड के बाद में नॉट प्लेस करेंगे. ठीक है, और फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास, हवाई जहाज
को सीमा से ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ाना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा है हवाई जहाज, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द एयरप्लेन शुड, और फिर शुड के बाद में डायरेक्टली नॉट प्लेस करेंगे, ठीक है। द एयरप्लेन शुड नॉट बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन। सो द एयरप्लेन शुड नॉट बी फ्लोन अबाउ द लिमिट ऑफ हाइट, है ना, ऊंचाई से अधिक नहीं, तो अबाउ द लिमिट ऑफ हाइट, जो हाइट की लिमिट है उससे अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जाना चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस है मोबाइल शुड नॉट बी चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो मोबाइल है उसको चार्ज नहीं किया जाना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको शुड बी का यूज एज अ पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम शुड हैव का यूज। अब हम देखने वाले हैं शुड बी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जब क्वेश्चन बनाते हैं तब हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास, परीक्षा की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। सो हम जब क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो WH वर्ड आगे आता है, उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास शुड है, और जो WH वर्ड है हमारे पास वैन है, कब से, तो से के लिए हम फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम वैन शुड द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन अब हमारे पास परीक्षा की तैयारी जो रहे है, ठीक है, ये प्रिपरेशन हमारे पास तैयारी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, बी स्टार्टेड, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बी स्टार्टेड, है ना, किसके लिए, फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न किससे पूछा जाना चाहिए या किससे पूछना चाहिए, तो किससे के लिए हम लिखते हैं हुम। अब हुम किससे के लिए टू लगाएंगे, टू हुम किससे, टू हुम शुड, ऑब्जेक्ट है हमारे पास द क्वेश्चन, टू हुम शुड द क्वेश्चन बी आस्क्ड, क्वेश्चन किससे पूछा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे शुड हैव का यूज़, ठीक है। अब देखते हैं शुड हैव का यूज़ किस तरीके के सेंटेंसेस में किया जाता है। सेंटेंस पहले देखिए, अब तक आपको अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी, मतलब कि कोई काम किया नहीं है, कर लेना चाहिए था। रवीना को कपड़े अमेरिका की बजाय यहीं से खरीदना चाहिए था। आपको छात्रों को वहाँ जाने देना चाहिए था, ठीक है। सच में क्या मुझे उस लड़के से बात करनी चाहिए थी, ये इंट्रोगेटिव में बना है, ठीक है। तो चलिए इनको बनाते हैं कैसे, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। शुड आता है, फिर शुड सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आता है, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स, ठीक है। सेंटेंस है हमारे पास, अब तक आपको अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी। तो अब तक के लिए हम ये अदर वर्ड्स है तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते थे, पर हम यहाँ पर पीछे आगे यूज़ करेंगे। तो बाय नाउ या फिर टिल नाउ दोनों यूज़ कर सकते हैं। बाय नाउ अब तक, आपके लिए आपको यानी कि यू, फिर आता है शुड, फिर आता है हैव, यू शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरी करना है, यहाँ पर वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड। सो यू शुड हैव कंप्लीटेड, और क्या पूरी कर लेना चाहिए थी, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स क्या है हमारे पास, योर स्टडी, अब तक आपको आपकी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी। तो यू शुड बाय नाउ या फिर टिल नाउ यू शुड हैव कंप्लीटेड योर स्टडी, राइट। अगला सेंटेंस है, रवीना को कपड़े अमेरिका के बजाय यहीं से खरीदना चाहिए था। तो रवीना हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, रवीना शुड हैव बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, तो रवीना शुड हैव बॉट द क्लॉथ्स, कपड़े खरीदना चाहिए था, कहाँ, फ्रॉम हियर, यहीं से, रादर देन अमेरिका, के बजाय के लिए हम रेदर देन का यूज़ करते हैं। मैंने रेदर देन का जो यूज़ है वो एक वीडियो अलग से बनाया है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं रेदर देन का, ठीक है। तो रवीना शुड हैव बॉट द क्लोथ्स फ्रॉम हियर रेदर देन अमेरिका, अमेरिका के बजाय यहाँ से खरीदना चाहिए था, ठीक है। अगला सेंटेंस है, आपको छात्रों को वहाँ जाने देना चाहिए था, मतलब जाने नहीं दिया पर जाने देना चाहिए था। तो सब्जेक्ट है हमारे पास आपको यानी कि यू, फिर आता है शुड हैव, और फिर आता है वर्ब एज ए लेट, लेट मतलब कोई काम किसी को करने देना, और इसकी थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। तो सेंटेंस हो जाएगा, यू शुड हैव लेट द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा गो, नॉट गोन, क्योंकि लेट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सो सेंटेंस हो जाएगा, यू शुड हैव लेट द स्टूडेंट गो देयर,
ठीक है। अब आप कहोगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ की नहीं, तो चूंकि लेट जो है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और लेट की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म लेट ही होती है, और लेट के बाद में जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो लेट द स्टूडेंट गो आएगा, ठीक है। सो सेंटेंस हो जाएगा हमारे पास, यू शुड हैव लेट द स्टूडेंट्स गो देयर, तुम्हें स्टूडेंट्स को वहाँ जाने देना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सच में क्या मुझे उस लड़के से बात करनी चाहिए थी, ये बना है हमारा इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे कर देते हैं। अब देखिए क्या के लिए यहाँ पर व्हाट यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, ठीक है। सो सच में के लिए हम लिखेंगे रियली, रियली शुड आई हैव टॉक्ड विद दैट गाय, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। आई होप आपको ये चीज़ शुड बी एंड शुड हैव का यूज़ क्लियर होगा। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंग्लिश के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।